नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश कुमार अड़ गए हैं। अब नीतीश कुमार की बात भी क्या करना, इस पर ललन सिंह अड़ गए हैं। और ललन सिंह ने जिस तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसकी बेचैनी बिहार के भाजपा के नेताओं में साफ तौर पर दिख रही है। जहां भाजपा के नेता शुरुआती दौर में ये स्पष्ट करने में लगे कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि विशेष पैकेज दिया जा रहा है, वहीं कल संजय जायसवाल ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट में यह स्थापित करने की कोशिश की कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता क्यों नहीं है और पहले से जो पैकेज दिया जा रहा है वो अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा जनसंख्या के आधार पर भी है और घनत्व के आधार पर भी है। ऐसे हिसाब से बिहार को केंद्र की सहायता काफी मिल रही है, लेकिन चूंकि फंड्स को मिसमैनेज किया जा रहा है, नीतीश कुमार की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत दूरगामी नहीं है, इसकी वजह से मामला गड़बड़ा जा रहा है। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बिहार में अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में हम खर्च करें, बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पैसे खर्च करें, तो हमें शराबबंदी जैसे मुद्दों पर पैसा खर्च करके बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि इससे बिहार का विकास होगा। जहां एक तरफ शराबबंदी की वजह से बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वहीं शराबबंदी को लागू करने में बिहार सरकार को अच्छा खासा पूंजी खर्चा करना पड़ रहा है, जिसके चलते दोगुना ह्रास हो रहा है। ऐसे में तो कोई अनपढ़ गवार भी समझ जाएगा कि बिहार को मिसमैनेज कैसे किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जदयू ने भी जबरदस्त हमला किया। संजय जायसवाल को अल्पज्ञानी, महाज्ञानी कई तमगे दिए गए, एक एक करके। पहले प्रवक्ता नीरज कुमार, फिर अभिषेक झा, फिर पार्टी के विभिन्न नेताओं ने, ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, सभी ने हमला किया और यह स्थापित करने की कोशिश की कि बिहार के साथ धोखा करने में नरेंद्र मोदी और बिहार भाजपा के नेताओं का हाथ है। ऐसी स्थिति में एक और बात बिहार की राजनीति में चलने लगी कि आखिर नीतीश कुमार अब किस तरफ जाएंगे, क्योंकि लगातार जो ऑफर उनको दिया गया था, ये ऑफर तेजस्वी यादव तरफ से मिला था, उस ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अब तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव उनको साथ लाने की बात भी नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे? तो जहां एक तरफ बिहार में एनडीए गठबंधन में विवाद है, वहीं महागठबंधन में भी जबरदस्त विवाद है। लगातार लालू यादव से समय मांगने के बाद एमएलसी चुनाव पर कोई रास्ता नहीं निकल पाया। बिहार कांग्रेस के और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने लालू यादव से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाने की वजह से अब कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और राजद और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है वो टूट चुका है। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं, उन्होंने, अजीत शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर ये बात कह दी कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तभी मिलेगा जब नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर हमारे साथ गठबंधन कर लेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि एक समय था जब बिहार के लिए केंद्र की यूपीए सरकार ने बहुत सारा काम किया था, आने वाले समय में भी नीतीश कुमार को ऐसे ही सहयोगी की आवश्यकता है जो बिहार के हित में काम कर सके। और इस पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी सरकार थी, लालू यादव आपके साथ थे बिहार में, फिर भी आपने बिहार को क्यों नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा, तो देखिए इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र से 31,000 करोड़, बिहार बंगाल से 21,000 करोड़ रुपया बिहार को अधिक दिया गया है, फिर ये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग क्यों की जा रही है? लेकिन आप बिहार की हालत देखिए, आप लोग सबसे बिहार के ही हैं, क्या हालत है? नीति आयोग का रिपोर्ट क्या है? 52.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्या कोई रोजगार मिल रहा है? कोई कल कारखाने खुल रहे हैं? और वो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं, कि एक मंत्री शहनवाज हुसैन जी उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत है और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आखिर उनके जो डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम उनके, आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, आदरणीय रेणु जी हैं, इसका मतलब वो फाइनेंस, वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो उनको सवाल जवाब देना चाहिए। सिर्फ बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों मांग रहे हैं यह विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज। हम लोग कांग्रेस पार्टी भी मांग करते हैं, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कल कारखाने खोल के रोजगार नहीं दीजिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। जीवेश मिश्रा ने तो आप पर सवाल उठा दिया कि 2004-05 में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े हस्ती के तौर पे थे, तो आखिर उस समय विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? इसका मतलब कांग्रेस और राजद नूरा कुश्ती खेल रही विशेष राज्य के दर्जे। देखिए, कोई नूरा कुश्ती नहीं खेलता है, वक्त के हिसाब से हम लोग चलते हैं। कांग्रेस पार्टी, हम लोग भारतवर्ष को 1947 से आज़ाद कराने के लिए क्या क्या विकास किया, सामने में नहीं। क्या रेल यही स्थिति थी आज़ादी के समय? हवाई सेवा यही था? पीएसयू जितने खोले गए रोजगार के लिए, क्या यही था?
कोई कांग्रेस को, ये सूरज को रोशनी मत, ऐना मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और विकास करने वाली पार्टी है, जाति धर्म सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। इसको ऐना कोई पार्टी दिखाता है वो बिल्कुल दुर्भाग्य है देश का। नूरा कुश्ती का क्या असर सरकार पर पड़ेगा? नीतीश कुमार तो नहीं, अब क्या है कि वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे सुन रहे हैं, जब दो उनका उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं का एलाय पार्टी उनको ऐसे कर रहा है। मैं जहां तक मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानता हूं, वो बर्दाश्त दबाव में काम करने वाले नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आइए इधर महागठबंधन फिर से हम लोग बनाते हैं और बिहार का विकास करते हैं। अगर वहां कंफर्टेबल नहीं आना चाहिए उनको, क्यों नहीं वापस आ रहे हैं? ये तो उनसे पूछिए ना। आखिर बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो आप इस दबाव में कब तक काम कीजिए? आखिर जनता सब देख रही है, जनता आपसे जवाब पूछेगी मुख्यमंत्री से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।